हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। तो आज हम क्लास 11th का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल्स बोलते हैं। एक्चुअल में टूल्स हम सबको पता है कि वो हमारी हेल्प करते हैं। तो मैथमेटिकल टूल्स हमारी हेल्प करेंगे फिजिक्स में हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। होता क्या है, जैसे बहुत से टॉपिक्स होते हैं जो मैथ्स में आते हैं लेकिन उनका हम यूज़ करते हैं फिजिक्स में, जैसे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, टिग्नोमेट्री, फंक्शंस, ग्राफ्स। तो ये सब टॉपिक हमको मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं लेकिन इनका एप्लीकेशन हम फिजिक्स में करते हैं। तो आज हम इन सब टॉपिक को फिजिक्स पढ़ने से पहले ही समझ लें तो हमें कैलकुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज इस लेक्चर में हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसका मतलब दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए हम रूल्स अप्लाई करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन। नॉर्मल अगर मैं बात करूं तो फंक्शन एक्चुअल में क्या है? एक मशीन है। फंक्शन क्या है? एक मशीन है जो क्या कर रहा है? कुछ इनपुट ले रहा है, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में हमको क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। जैसे अभी देखो गर्मी का टाइम है तो गन्ने का रस सब लोग पीते हैं। तो गन्ने की मशीन में हम इनपुट देते हैं और आउटपुट में हमको क्या मिलता है? गन्ने का रस मिलता है। तो यहाँ पे हम जो भी इनपुट दे रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में हमको आउटपुट भी मिल रहा है, ठीक है। यानी फंक्शन क्या कर रहा है? ये एक रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है इनपुट और आउटपुट के बीच में। तो जो इनपुट होता है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ठीक है, और जो आउटपुट होता है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो डोमेन क्या होता है? जहां से हम इनपुट पिक कर रहे हैं, यानी जो वैल्यूज हम पिक कर रहे हैं। रेंज क्या है? तो जो भी हमने इनपुट पिक किया है उसके रिस्पेक्ट में हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। जैसे संतरे का जूस किससे निकल रहा है? संतरा से। कहाँ से निकल रहा है? तो हम संतरे को एक मशीन के अंदर डालते हैं, फिर वो हमें संतरे का जूस देता है। तो सिंपल वही तरीका हमको समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है? इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप को डेवलप कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लो मैं एरिया की बात करूं। एरिया बताओ। नॉर्मल अगर मैं बात करूं, कोई भी एक अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर, यानी जो उसकी लेंथ होती है उसका स्क्वायर। तो मैं बोलूँ एरिया इक्वल्स टू क्या होगा? तो अगर मैं किसी स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, इसकी साइड मान लेते हैं, लेट इट बी ए, तो एरिया कितना हो गया? ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस ए में मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू को पुट कर सकता हूँ तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे एरिया की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। इसका मतलब एरिया में अगर ए की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो सॉरी, हाँ, अगर ए की जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो हमें एरिया की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 1। अगर ए की जगह पे मैं 2 पुट करूँगा तो एरिया की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे? 4। इसका मतलब इनपुट के रिस्पेक्ट में हमको आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। यही क्या होता है? हमारा फंक्शन। तो मैं आपको यहाँ पे फंक्शन लिखने का तरीका बताता हूँ। फंक्शन को हम लिखते हैं जैसे एफ ऑफ एक्स, ठीक है, यानी ये एक्स में वेरिएबल होगा। तो मैं जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये क्या है? फंक्शन है किसका? एक्स में। एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब हमको क्या करना है? इसमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू पता करना है, ठीक है। यानी हमें x की जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है? 0। तो x की जगह पे मैं 0 पुट करूंगा, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आ गया? 3। अब मैं इस पे f ऑफ 1 की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। यानी अगर मैं x की जगह पे अब क्या रखूंगा? 1, तो क्या बनेगा ये? 1 का स्क्वायर प्लस 3 दैट इज 4। बात समझ में आ रही है? मैं यहाँ पे f ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड कर सकता हूँ। तो देखो करना क्या है मुझे? x की जगह पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को उठा के रखना है। तो क्या बन जाएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 3 कितना बना ये? एक्स की पावर 4 प्लस 3। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिंपली केवल फंक्शन में x की वैल्यू को पुट करते हुए चले जा रहे हैं जो भी हमको गिवन है उसके रिस्पेक्ट में। तो यही हमारा क्या होता है? फंक्शन। इसमें जो अगला टॉपिक बनता है वो बनता है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन। क्या बनता है? फंक्शन ऑफ अ
फंक्शन। ये जल्दी नहीं समझ में आता है क्योंकि स्टार्टिंग में हम बहुत कम ही पढ़े होते हैं, तो ये सब टॉपिक हमें उतने अच्छे समझ में नहीं आ रहे होते हैं। तो आज आप बहुत अच्छे समझ लोगे, कभी नहीं भूलेगा आपको। तो जैसे मैं बोलूँ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, इसका मतलब मान लेते हैं हमारे पास दो फंक्शन गिवन है। एक गिवन है हमारे पास एफ एक्स, जिसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ यह है एक्स स्क्वायर। दूसरा एक वो फंक्शन दिया हुआ है हमको, वो दिया हुआ है जी एक्स, जिसकी वैल्यू है क्या, एक्स प्लस वन। तो देखो दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। क्या दिख रहा है, एक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और दूसरा हमको दिख रहा है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें हमको कुछ कैलकुलेट करने के लिए वो दे देगा। जैसे हमसे पूछ देगा फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, हमसे क्या पूछा, एफ ऑफ जी एक्स। तो याद रखेंगे जब भी हमें एफ ऑफ जी एक्स पूछेगा तो जी एक्स देखो किसकी जगह पे रख रहा हूँ, मैं एक्स की जगह पे रख रहा हूँ। इसका मतलब जी एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो मैं एफ एक्स वाले में एक्स की जगह पे पुट करूंगा। तो क्या बन जाएगा ये, तो ये देखो बनेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर थी। तो एफ ऑफ जी एक्स लिखना है हमें, तो जी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से उठाई और उसको इस इक्वेशन में हम लोगों ने रख दिया। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ऐसे ही हमसे मान लो पूछा जा सकता था यहाँ पे फाइंड जी ऑफ एफ एक्स। ठीक, देखो जी ऑफ एफ एक्स पूछा है तो हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे अब एफ एक्स वाली वैल्यू को उठा कर रखना है। तो एक्स की जगह पे यानी इस वाले इक्वेशन में हम रखेंगे, तो हम बोलेंगे ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स दोनों की ही वैल्यू अलग अलग आई हैं। इसकी आ रही है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और इसकी आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमें समझ में आ गया होगा कि जब एफ ऑफ जी एक्स पूछ रहा है तो एक्स की जगह पे हमें जी एक्स की वैल्यू रखनी है, किसमें, एफ एक्स वाले फंक्शन में। ठीक है, तो इस पे हम और भी कई सारे प्रॉब्लम्स देख सकते हैं और इनको हम आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं एक इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो मेरे पास में गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एफ ऑफ टू। मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह पे टू रख दे रहे हैं, तो क्या बनेगा ये एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू फोर। ठीक है, तो अब हम समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, फंक्शन, और ये है फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इस पे आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वहाँ पे आपका सॉल्यूशन दूंगा। कोशिश करूँगा कि मैं अगले वीडियो लेक्चर में उसको मैं कवर अप कर लूँ।